वेलकम। बाजीराव बनकर सबके दिलों को जीतना हो या खिलजी बनकर सबको डराना, रणवीर सिंह ने हर किरदार को बखूबी निभाया है। इस स्टार ने ना ही मोहब्बत करना सिखाया है बल्कि अपनी मस्तानी से शादी कर उस मोहब्बत को जिंदा करना भी सिखाया है। रणवीर सिंह आज बॉलीवुड में वन ऑफ द बेस्ट सक्सेसफुल एक्टर में से एक है, जिनकी हर फिल्म में वो अलग कैरेक्टर के रूप में नजर आते हैं। अपने एक्टिंग के अलावा रणवीर ऑडियंस को अपनी ऑफ स्क्रीन शो से भी बहुत अट्रैक्ट करते हैं, जहां वो हमेशा अलग लेवल का शो करते हैं जो बॉलीवुड सेलिब्रिटी में बहुत ही कम देखने को मिलता है। इस वीडियो में हम आपको रणवीर सिंह के जिंदगी से जुड़े 20 ऐसे फैक्ट्स बताने वाले हैं जो आपको शायद ही पता हो। इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपको भी पता चले रणवीर सिंह के जिंदगी से जुड़े वो अनसुनी अनकही बातें। नंबर 1, पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी का कैरेक्टर करते हुए रणवीर सिंह को कई साइकोलॉजिकल इशू आए, जहां खिलजी के कैरेक्टर की तरह वो खुद भी बहुत गुस्से में और नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड से चीज़ों को देखने लगे। इससे जुड़ा एक इंसिडेंट एक बार उन्होंने इंटरव्यू में रिवील किया, जहां उन्होंने बताया कि खिलजी का रोल प्ले करना मेरे लाइफ में सबसे क्रोमेटिक एक्सपीरियंस रहा है, जहां रियल लाइफ में भी मैं खिलजी के जैसे ही बिहेव करने लग गया था। एक दिन किसी ने सेट पर गलती कर दी तो मेरे अंदर उसे जान से मार देने की भावना था। उसी दिन मैंने एहसास किया कि खिलजी का कैरेक्टर मुझ पर हावी हो रहा है और इसे नॉर्मलाइज करने के लिए मैं शूटिंग पर अपने पेरेंट्स को बुला लिया था, जहां शूटिंग के बाद मैं उन्हीं के साथ टाइम बिताता था क्योंकि मुझे नॉर्मल फील करना बहुत ज़रूरी था। नंबर 2, रणबीर की पहली फिल्म हो या कोई भी, वो हमेशा अपनी फिल्म को देखने थिएटर में जाते हैं क्योंकि उनका कहना है कि मुझे ऑडियंस का रिएक्शन देखना बहुत पसंद है कि वो मेरी एक्टिंग को किस तरह से जज करते हैं। इसीलिए मैं हमेशा अपना लुक चेंज करके थिएटर में जाता हूँ और ऑडियंस के साथ बैठकर ही फिल्म को एंजॉय करता हूँ। नंबर 3, फिल्म बैंडबाजा बारात की शूटिंग शुरू होने से पहले रणवीर सिंह को प्रोड्यूसर ने एक एक्टिंग वर्कशॉप में भेजा, जहां उनकी मुलाकात नवाजुद्दीन सिद्दीकी से हुई। नवाजुद्दीन सिद्दीकी वो वर्कशॉप हिट कर रहे थे और उन्होंने ही रणवीर सिंह को बिट्टू शर्मा के लिए प्रिपेयर किया था। नंबर 4, पॉपुलर होने के बाद भी रणवीर अपने हर फैन को रेस्पेक्ट करते हैं। जैसे एक प्रमोशन के दौरान एक फैन ने रिक्वेस्ट किया कि वो स्टेज पर आने दे क्योंकि वो रणवीर सिंह को कुछ दिखाना चाहते थे। रणवीर ने उन्हें बिना कोई टाइम लिए स्टेज पर बुलाया और दिखाया कि उनके फैन के हाथ पर रणवीर सिंह के नाम का परमानेंट टैटू बनाया हुआ था। इस चीज़ को देखकर रणवीर बहुत ही इमोशनल हुए और उन्होंने फैन को जोर से हग कर लिया। ऐसे ही बहुत मोमेंट है जिससे रणवीर सिंह को हर एक एक्टर से अलग बनाती है। इतने पॉपुलर होने के बाद आज भी वो फैन को टाइम देते नजर आते हैं। नंबर 5, रणवीर सिंह का पूरा नाम रणवीर सिंह गुरनानी है। उन्होंने अपना नाम लंबे होने की वजह से चेंज किया था। रणवीर ने कहा, जब मैं काम ढूंढ रहा था तो लोगों को रणवीर सिंह गुरनानी जैसा नाम याद रखने में मुश्किल हो जाती थी, तो वहीं से मैंने डिसाइड किया कि मेरा ऑन स्क्रीन नेम रणवीर सिंह ही होगा। नंबर 6, बचपन से ही रणवीर को एक्टिंग करने का शौक था और इसके पीछे उनकी ग्रैंडमदर का बहुत बड़ा हाथ है। रणवीर ने बताया कि उनकी दादी उन्हें अमिताभ बच्चन की फिल्म दिखाया करती थी और बताती थी कि बड़ा होकर तूने भी इन्हीं की तरह बनना है। वो पहला इंसिडेंट था जहां रणवीर ने एक्टिंग में इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया। नंबर 7, रणवीर की इंस्पिरेशन अमिताभ बच्चन के अलावा गोविंदा, मिथुन और तीनों खान हुआ करते थे, पर बड़ा होने के बाद उनका इंस्पिरेशन ऋतिक रोशन रहे और अपने स्ट्रगलिंग पीरियड के दौरान वो रणबीर कपूर की एक्टिंग से बहुत प्रभावित थे। रणबीर ने कहा था कि जब मैं बॉलीवुड में नया आया था तब मुझे रणबीर कपूर के लेवल का एक्टर बनना था क्योंकि उन दिनों उन जैसा एक्टिंग करना हर यंगस्टर के लिए एक बेंचमार्क हुआ करता था। नंबर 8, अपनी स्कूलिंग खत्म करने के बाद रणबीर अपने एक्टिंग और कॉलेज एजुकेशन को लेकर बहुत कंफ्यूज थे क्योंकि उन्हें हर कोई कहता था कि तुम एक्टिंग को सिर्फ शौक रखो और पढ़ाई से अपना किसी और फील्ड में करियर बनाओ। तो उसी फेज के दौरान वो यूएसए चले गए, जहां उन्होंने इंडियाना कॉलेज से बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल की। नंबर 9, कॉलेज में क्रिएटिव राइटिंग, इंग्लिश लिटरेचर रणबीर की मेन सब्जेक्ट रहे, पर करिकुलम में उन्हें ऑप्शनल सब्जेक्ट भी मिले जिसमें एक एक्टिंग क्लास भी थी। रणबीर ने इंटरव्यू में बताया, जब मुझे पता चला कि ऑप्शनल सब्जेक्ट में एक एक्टिंग क्लास भी है तो मैंने उसमें अपना नाम एंट्री करा दिया। वो क्लास एक सीरियस एक्टिंग क्लास नहीं थी, बस वहाँ स्टूडेंट को जाकर कोई ना कोई सीन करना होता था और टीचर सिर्फ कोई टिप्स दिया करते थे। फिर क्लास में जब मेरी बारी आई तब मैंने अमिताभ बच्चन की दीवार फिल्म की एक्टिंग करी। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया कि मैं हिंदी में क्या बोल रहा हूँ, पर सबने मेरे अंदर एक्टिंग कला को देखकर तालियां बजाई। नंबर 10, ग्रेजुएशन करने के बाद जब रणबीर वापस इंडिया आए तो उन्होंने एक एड एजेंसी में एज ए कॉपीराइटर काम करना शुरू किया। रणबीर उन दिनों अपने करियर को लेकर उतना एक्टिव नहीं थे, इसीलिए उन्होंने 1 साल तक एज ए कॉपीराइटर काम किया, जहां उन्होंने कई बड़े प्रोडक्ट के एड कैप लिखे।
नंबर 11, एड एजेंसी में काम करते हुए उनकी मुलाकात साथिया फिल्म के डायरेक्टर इरशाद अली से हुई, जो एक एडवर्टाइजमेंट शूट कर रहे थे। वहीं से उन दोनों की दोस्ती हुई और उन्होंने इरशाद अली के एड पर एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम करना शुरू किया। रणबीर ने कहा कि मैं इंडस्ट्री में एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहता था और इससे अच्छा मौका मेरे पास और कोई नहीं था। मैंने इरशाद के साथ कई फिल्मों के एड में काम किया, जहां क्राउड कंट्रोल से लेकर एड के प्री प्रमोशन तक सारा काम किया। Joined work with him in 2007. He gave me my first professional break in the industry. He had just finished Jhoom Barabar Jhoom, and that's when I joined him as assistant director. We used to do a lot of ads together, at least 3 a month, which is a lot. You were assisting, yeah, for a year and a half. And नंबर 12, रणबीर ने 1 साल तक एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया। वो अपने काम में इतना व्यस्त हो चुके थे कि उन्होंने एक्टिंग के लिए ज़रा सा भी टाइम नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने मुंबई के एक किशोर नमित इंस्टीट्यूट से एक्टिंग का कोर्स किया, जहां उन्हें सिनेमा एक्टिंग सिखाई जाती थी। पर रणबीर को और भी सीरियस और रॉ एक्टिंग सीखने थे, इसके लिए उन्होंने मुंबई के फेमस पृथ्वी थिएटर में जाने का मन बना लिया। पर वहाँ एंट्री मिलना इतना आसान नहीं था, क्योंकि वहाँ सिर्फ वो एक्टर सिलेक्ट होते थे जिनका थिएटर में एक्सपीरियंस रहा करता था। रणबीर उस वक्त बहुत नए थे, पर रणबीर ने हार नहीं मानी। वह हमेशा थिएटर के प्रैक्टिस सेशन में आ जाते थे और बाकी एक्टर्स को परफॉर्म करते हुए देखते थे। धीरे धीरे उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बनाए, जिसके बाद उन्हें डिजाइनिंग, लाइटिंग जैसे काम ऑफर किए गए। रणबीर ने कहा कि मुझे कुछ भी करके पृथ्वी थिएटर का हिस्सा बनना था, तो मैंने कारपेंटिंग से लेकर स्टेज पर झाड़ू भी लगाई है और उसके कई महीनों बाद मुझे थिएटर में रोल मिलना शुरू हुए। नंबर 13, थिएटर में एक्टिव होने के बाद रणबीर को 2 फिल्मों का ऑफर भी आए, पर उन्हें दोनों फिल्मों के स्टोरी लाइन और कैरेक्टर पसंद नहीं आए और उन्होंने ऐसे फिल्मों को रिजेक्ट कर दिया। रणबीर सिंह ने एक इंटरव्यू में बताया कि मुझे दुख तो होता था कि मैंने 2 फिल्मों को रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे मन में एक बात तो थी कि कभी ना कभी मुझे एक फिल्म ज़रूर मिलेगी जिसमें मैं एक्चुअली डेब्यू करना चाहता हूँ। तभी मुझे बैंड बाजा बारात मिल गई और जो रिस्क लिया था वो पे ऑफ हो गया। ऑडिशंस देता था मैं, ऑडिशंस में मुझे सिलेक्ट भी किया जाता था और किसी वजह से मैं उनको ना कर देता। नंबर 14, कास्टिंग डायरेक्टर सानू शर्मा का रणबीर के करियर में बहुत बड़ा रोल था। हुआ कुछ ऐसा कि एक्टर बनने के कई साल पहले रणबीर ने एक पार्टी क्रश की थी, जिसमें सानू ने उन्हें पहली बार देखा। फिर कई महीनों बाद उन्होंने देखा कि वो इरशाद के साथ काम कर रहे थे, तो सानू की मुलाकात रणबीर से दोबारा हुई और उन्हें पता चला कि रणबीर एक्टर बनना चाहता है। फिर जब सानू को बैंड बाजा की कास्टिंग दी गई, तो उन्हें याद आया कि रणबीर इस रोल में शूट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही मीटिंग में उन्होंने रणबीर को एक प्रॉपर दिल्ली बॉय के लुक में देखा था। तो सानू ने रणबीर सिंह को अप्रोच किया और उन्हें बैंड बाजा बारात की ऑडिशन देने के लिए कहा। नंबर 15, रणबीर ने जब बैंड बाजा बारात का ऑडिशन दिया, तो पहले ही ऑडिशन में रणबीर को सिलेक्ट कर लिया गया, पर बाद में उन्हें फाइनल स्क्रीन टेस्ट अनुष्का शर्मा के सामने देना था। तब रणबीर नर्वस हो गए और ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। तो उसके बाद आदित्य चोपड़ा ने उन्हें समझाया कि देखो, तुम्हारा पहला ऑडिशन अच्छा गया है और तुम्हें इस कैरेक्टर में मैं देख सकता हूँ। मैं तुम्हारे अंदर एक लंबे करियर की पोटेंशियल देखता हूँ, तो तुम अपना फाइनल टेस्ट बिना किसी नर्वस के दे दो। आदित्य के समझाने के बाद रणबीर ने अपना फाइनल स्क्रीन टेस्ट दिया और उसे ऑफिशियली बैंड बाजा बारात के लिए साइन कर लिया गया। रणबीर का कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद जब मैं घर जा रहा था, तो अपने आप ही मेरे आंखों से आंसू निकलने लगे। वो एक रियल फीलिंग था जिसे सोचकर आज भी मैं इमोशनल हो जाता हूँ। नंबर 16, करण जौहर ने जब रणबीर सिंह को पहली बार देखा, तो उन्होंने आदित्य चोपड़ा को साफ कह दिया कि मुझे नहीं लगता ये लड़का ऑडियंस को पसंद आएगा। पर उनकी बातों को आदित्य ने सीरियसली नहीं लिया और उन्होंने कहा जिस तरह का वो फिल्म बना रहे हैं, उस फिल्म के लिए वो परफेक्ट है। फिर बाद में जब करण ने रणबीर की बैंड बाजा बारात में परफॉर्मेंस देखी, तो उन्होंने आदित्य चोपड़ा को कहा कि मैं ऑब्वियसली गलत था। करण ने इस बात का जिक्र अपने शो पर किया और रणबीर से अपोलोजाइज भी किया। नंबर 17, रणबीर की एंथुसियाज्म और एनर्जी की आज सब तारीफ करते हैं और उनकी पब्लिक इंटरेक्शन से ऑडियंस हमेशा एंटरटेन रहती है। इस बात को सबसे पहले महसूस करने वाला आदित्य चोपड़ा थे, जिन्होंने बैंड बाजा शूट के दौरान रणबीर को देखा, जहां वो सेट पर लोगों से जेन्युइन बात कर रहे थे। आदित्य ने रणबीर को कहा कि तुम लोगों को उस तरह कनेक्ट कर लेते हो जिस तरह कोई बॉलीवुड स्टार नहीं कर पाता। इस क्वालिटी को अपने लाइफ में कभी मत खोने देना, यह बहुत रेयर चीज़ है। रणबीर तभी से आदित्य को अपना मेंटर मानते हैं, क्योंकि उन्होंने रणबीर को हमेशा सही तरीके से गाइड किया है। नंबर 18, रणबीर ने अपने इंटरव्यू में वो मोमेंट रिवील किया जहां उन्होंने पहली बार दीपिका को देखा था। यह बात 2012 की है, जहां एक रिवर्ट शो के दौरान रणबीर दीपिका से पहली बार मिले थे। रणबीर ने कहा कि उस दिन दीपिका ने सिल्वर कलर का गाउन पहना हुआ था और मैं उसे सिर्फ देखता ही रह गया। जब ट्विटर पर एक फैन ने रणबीर से पूछा कि तुम्हें दीपिका का एग्जैक्ट ड्रेस कलर कैसे मालूम है, तब रणबीर ने भी रिप्लाई किया और कहा यह मैं कैसे भूल सकता हूँ। 2013 में फिल्म रामलीला शूट के दौरान दोनों एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानने लगे और वहीं से उन दोनों का रिलेशनशिप शुरू हुआ।
नंबर 19, रणबीर का मानना है कि वो बेस्ट बॉयफ्रेंड और हस्बैंड है और ऐसा ही उन्होंने अपने शादी के बाद प्रूफ किया। जहां दीपिका अपने पुराने घर से बहुत अटैच थी और वो शादी के बाद रणबीर के घर जाकर रहना नहीं चाहती थी। रणबीर ने इस बात को समझा और बाद में दीपिका के घर में ही शिफ्ट हो गए। रणबीर ने कहा कि मैरिज एक कमिटमेंट है जिसमें हमेशा प्रॉब्लम के बजाय सोल्यूशन पर वर्क करना चाहिए, इसलिए जहाँ दीपिका कंफर्टेबल फील करे वहाँ मैं भी कंफर्टेबल फील करूँगा। नंबर 20, 2011 में एक अवार्ड शो के दौरान रणबीर की मुलाकात फिल्म डायरेक्टर विक्रमादित्य मटवानी से हुई, जहां रणबीर ने विक्रम की फिल्म उड़ान की बहुत तारीफ की और कहा कि अगर कोई कैरेक्टर मेरे लिए हो तो आप मुझे ज़रूर बताना। इसके बाद विक्रम को लगा कि रणबीर उनकी अगली फिल्म लुटेरा के लिए फिट बैठते, जिसके बाद रणबीर का स्किन टेस्ट किया गया और उसके बाद उन्हें लुटेरा के लिए फाइनल कर दिया गया। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको रणबीर सिंह के ज़िंदगी से जुड़े ये सब बातें पसंद आए हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।